नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय की ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। लगातार नेशनल एजुकेशन कमेटी जो कि पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही थी, तो दोस्तों इसी को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है, जिसमें एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी रावत ने सभी यहां पर जो है पेंशन धारकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। तो दोस्तों, क्या ओपीएस को लेकर अपडेट आया है, क्या आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर फिर से कोई बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है। 4% डीए की वृद्धि के लिए यहाँ पर मंत्रालय का आदेश जारी हो चुका है। इसमें दोस्तों एरियर भी मिलेगा और सैलरी और पेंशन में भी आप सभी की बढ़ोतरी की जाएगी। इसको लेकर भी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन के मुद्दे पर तोड़ी चुप्पी। कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीबों को मिले पेंशन, इसको लेकर बड़ा बयान हाल फिलहाल में यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सामने आ चुका है, जिसके बारे में बात करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने 4% बढ़ाया पेंशनर्स का महंगाई राहत, मार्च में इतनी बढ़कर मिलेगी पेंशन, चेक कर सकते हैं पूरा कैलकुलेशन। तो दोस्तों, आखिरकार मार्च और अप्रैल की आप सभी की पेंशन कितनी आने वाली है, इसका कैलकुलेशन आप पूरा कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद ही खास दिन आ चुका है, जिसके तहत दोस्तों पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को सरकार शानदार तोहफा दे सकती है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और दोस्तों, ईपीएस 95 जो पेंशन धारक थे वो दोस्तों हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रहे थे, तो उनको लेकर भी दोस्तों ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तमाम ईपीएस पेंशन धारक हो गए, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों के लिए आज की बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि एनएससी के द्वारा बड़ी जो अति महत्वपूर्ण संदेश जारी किया गया है, इसमें अंदर दोस्तों बात करते हैं नेशनल एजुकेशन कमेटी मुख्यालय बुल्ढाना की ओर से जारी किया गया बड़ा संदेश। नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के माननीय कमांडर अशोक जी रावत ने सभी सम्माननीय पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है, जिसमें सभी श्रद्धेय भाइयों और बहनों को आप सभी को सादर सूचित करते हुए दिनांक 18/3/2024 व दिनांक 19/3/2024 की राष्ट्रीय स्तर की झूम मीटिंगों के बाद नेशनल एजुकेशन कमेटी की 10वीं केंद्रीय कार्यकारिणी आपात वर्चुअल बैठक दिनांक 23/3/2024 को संपन्न हुई है, जिसमें संगठन के हित में कई निर्णय लिए गए, जिन्हें अलग से प्रसारित किया जा रहा है। इस वर्चुअल मीटिंग के बाद भी हमारे साथियों का समाधान नहीं हो सका। एनएससी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की फिजिकल मीटिंग तुरंत बुलाने की मांग पर सभी स्तरों से आई है। साथ ही कुछ और कदम तुरंत उठाने को मांग सामने आई है। इसलिए सभी ऊपर दिए गए मांगों पर विचार करते हुए यहाँ पर जो है आप सभी के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। कृपया आप सभी से सम्मति प्रदान चाहते हैं कि ये विशेष आप सभी से निवेदन है कि नेशनल एजुकेशन कमेटी की कार्यकारिणी की यहाँ पर 11वीं बैठक का आयोजन दिनांक 30/3/2024 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एनएससी के राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा जी के मार्गदर्शन में एनएससी दिल्ली टीम के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि आप सभी के लिए 11वीं कार्यकारिणी बैठक का आयोजन यहाँ पर 2 दिनों के भीतर होने वाला है। दोस्तों, एनएससी के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर के सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मीटिंग के स्थान की सूचना दोस्तों अभी तक नहीं मिली है, जो आप सभी को हाल फिलहाल में दे दी जाएगी। और इसमें दूसरा है कि दिनांक 28/3/2024 को सुबह 11 बजे से जिलाध्यक्ष अलवर श्री महेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में अलवर राजस्थान में एक विशेष आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक श्री सुरेश डंगवाल जी यहाँ पर उपस्थित रहे थे और उत्तर भारत व राजस्थान प्रदेश के नेता सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित रहे थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दिनांक 27/3/2024 को निधि आपके निकट कार्यक्रम ने सभी जिलों के अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष सीबीटी तथा दोस्तों श्रम मंत्री जी के नाम पर विशेष ज्ञापन कार्यक्रम यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों को सौंपे गए हैं और वह जिसकी एक प्रति अपने पास क्षेत्रीय माननीय सांसद महोदया को भी यहाँ पर सौंपी गई है। कृपया सभी उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सभी
सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपका अपना कमांडर अशोक जी रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC यानी कि दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने आप सभी से विनती की है और दोस्तों जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम के अंदर आप सभी को हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ी खबर आई है। लगातार सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और EPS 95 पेंशन धारक थे, वो NPS को छोड़कर OPS में जाने की बात कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई और उसके बाद पेंशन धारकों की सारी मांगें धराशायी हो गई। वहीं दोस्तों CDA के कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत, DA में 4% की वृद्धि, मंत्रालय का आदेश इसके लिए जारी हो चुका है और दोस्तों आप सभी को एरियर भी मिलेगा। एरियर के साथ बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को और बढ़ी हुई पेंशन धारकों को दी जाएगी। जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल एक तरफ जहां केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है, इसके आदेश भी हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं। कई राज्य सरकार द्वारा चुनाव से पहले महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसके साथ ही दोस्तों DA बढ़कर आप सभी का 50% हो गया। महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया है। इसी बीच अब वित्त मंत्रालय द्वारा CPSE के 3D पैटर्न के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। इसके लिए भी आदेश जारी हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत उन्हें महंगाई भत्ते को 4% अब बढ़ाकर मिलेगा, जिसके तहत दोस्तों पहले 40% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ ले रहे सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अब 50% DA और DR का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा बड़े आदेश आप सभी के लिए हाल फिलहाल में जारी कर दिए जा चुके हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन योजना को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीबों को मिले पेंशन। जी दोस्तों, जयराम रमेश कांग्रेस के कहा कि APY को लेकर लेक्चर में तरीके से डिजाइन किया गया है, यानी कि APY पेंशन पर सवाल उठाया तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीबों को पेंशन मिले। अटल पेंशन स्कीम में 6 करोड़ से भी अधिक लोग हाल फिलहाल में जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये जो पेंशन सिस्टम है इसे यहाँ पर जो है बहुत ही विश्वसनीय बताया है। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार ने 4% बढ़ाया पेंशनर्स का महंगाई राहत। मार्च अप्रैल में इतनी बढ़कर मिलेगी आप सभी को पेंशन, तो कैसे चेक कर सकते हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन दोस्तों केंद्र सरकार ने बता दिया है। जहाँ दोस्तों केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में हाल ही में 4% की बढ़ोतरी कर 50% कर दिया। ये बढ़ी हुई कीमत दोस्तों आप सभी को 1 जनवरी 2024 से ही लागू होगी। दोस्तों 13 मार्च 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग यानी कि DOPPW के कई कैटेगरियों में यहाँ पर DR आप सभी के लिए लागू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नागरिक केंद्र सरकार के पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स जिनमें दोस्तों PSU स्वायत्त निकाय के केंद्र सरकार के पेंशनर्स शामिल है, जिनके लिए इस विभाग के ऑफिशियल मेमोरेंडम की संख्या 434/2000 PW की यहाँ पर खंड की दिनांक 23/6/2017 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। 15 साल की कम्यूटेशन पीरियड को खत्म होने के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली इन सभी के लिए हो जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आई। साथ ही दोस्तों सशस्त्र बल पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर्स और नागरिक पेंशनर्स या फिर पारिवारिक पेंशनर्स को डिफेंस सर्विस से पेमेंट दोस्तों किया जाएगा। इसको लेकर भी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है कमांडर अशोक जी रावत नेशनल एजुकेशन कमेटी के, जिन्होंने यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर एक बार फिर से PM मोदी को बड़ा पत्र लिखा है, जिनमें 2 मांगों पर हाल फिलहाल में सहमति बन सकती है, ऐसे संकेत मिले हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई भी खबर आप सभी के लिए नहीं सामने आई है। जैसे ही दोस्तों EPFO, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और पेंशन से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा, हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।